धन धन है सीदानी, इतना मुख से कहो या बानी, इतना तान बान में क्यों रहते भूलान। बम बम भज बुढ़ऊ के बाहुर तोर जन्म सुधरी। रमन पशुचारण का काम करते थे चरवाही के लिए। वे अपने तमाम सारे गाय भैंसों के साथ दूर दूर तक की यात्राएं कर डालते थे कि जो है कि भक्ति करते थे, अपना उनका गुरु का ही पूजा करते थे। हीरा को हीरा बनाने वाले होरी खलीफा। चौका घाट में होरी खलीफा ने उनको शरण दिया था। अपनी जमीन देकर उन्होंने बसाया। रमन गुरु के घराने वालों ने, होरी खलीफा ने, तो धीरे धीरे वो जमीन काफी खरीदे। सब लोग अपने अपने मठाधीश बनने लगे। सभी लोग अपना गुरु बन गए। जो 4 लाइन लिखने वाले वो भी गुरु बन गए, जो 4 लाइन गाने वाले वो भी अपने आप के गुरु बन जा रहे हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज रेहारी पतरही जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर। जैसे जैसे गुरु बिहारी की ख्याति एक गायक और कवि के रूप में बढ़ती गई, वैसे वैसे बनारस शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले अनेक लोग उनसे जुड़ते गए और जिनके अंदर भी गाने की ललक थी या लिखने की कुव्वत थी, उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनमें कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, इसका निवारण तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की जन्मतिथि सही ढंग से लिखी नहीं गई है। लेकिन तमाम श्रुतियों और लोगों से बातचीत के आधार पर यह माना जाता है कि रमन, पत्तू और गणेश उनके प्राथमिक शिष्य थे। गणेश गुरु बनारस में राजगीर का काम करते थे और स्वयं बिहारी जी भी राजगीर का काम करते थे। पत्तू भी राजगीर का काम करते थे या वे पल्लेदारी करते थे। इस तरह के विवरण हमको तमाम सारी श्रुतियों में मिलता है। खास तौर से उस समय जब वे सक्रिय थे, तभी दूसरे अखाड़ों के लोग एक दूसरे के ऊपर जो छींटाकशी करते थे और अपमानजनक बातें बोलते थे, उसका एक पद जो मुझे मिला वो दिल मोहम्मद नाम के कवि और गायक के द्वारा कहा गया था। उसमें कहा गया था कि कैलस कुली कुली का काम बनारस वाला पतुआ, दिन में ढोए बक्सा, रात में खाला सतुआ। ये बक्सा ढोने की जो बात दिखाई पड़ती है, उससे लगता है कि पत्तू बनारस कैंट में कुली का काम किया करते थे। अनेक दूसरे लोगों ने भी कुली का काम किया, जिसमें छेदी खलीफा एक बड़े गायक बने बाद में चल के और स्थायी रूप से रेलवे की नौकरी किए। आज के एपिसोड में हम रमन गुरु के बारे में बात करेंगे। रमन गुरु का जन्म बनारस के चौका घाट इलाके में तरी गांव में हुआ। आज जहां सांस्कृतिक संकुल बना है और जहां हीरालाल जी का घर है, वह तरी गांव में ही है और वह जमीन रमन के परिवार की ही थी पहले। रमन का परिवार बहुत समृद्ध परिवार था और उनके सबसे बड़े भाई बाबूनंदन चौधरी 32 गांव के चौधरी थे और दबंग भी थे। उनका फैसला माना जाता था और अंतिम तौर पर उनका फैसला ही मुहरबंद फैसला माना जाता था। रमन पशुचारण का काम करते थे चरवाही के लिए। वे अपने तमाम सारे गाय भैंसों के साथ दूर दूर तक की यात्राएं कर डालते थे। उनके बारे में एक तथ्य यह मिलता है कि वरुणा नदी के किनारे कई गांवों में उन्होंने पीपल और बरगद के पेड़ भी लगाए, जिनमें वाराणसी जिले के पश्चिमी इलाके के कोरौत गांव में उनका लगाया एक पीपल का पेड़ काफी दिनों तक जीवित रहा। अभी क्या स्थिति है नहीं पता।
रमन अपने 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर बाबू नंदन चौधरी, दूसरे नंबर पर रमन, तीसरे नंबर पर झम्मन, चौथे नंबर पर बबुआ और 5वें नंबर पर होरी। रमन एक चरवाहे के रूप में जब अपनी गाय भैंसों को लेकर निकलते थे तभी संभवतः उनके कंठ से कविताएं फूटी होंगी और वे प्रायः आध्यात्मिक चेतना वाली कविताएं और बिरहे कहा करते थे। उनके पौत्र जन्नू भगत ने हमको ऐसी तमाम सारी कविताएं सुनाई जो रमन गुरु की लिखी हुई हैं। धन धन है शिवदानी, इतना मुख से कहो ये बानी, इतना तान बान में क्यों रहते भूलान। बम बम भज बुढ़ऊ के बाहुर तोर जन्म सुधरी, मन की मैल कर दूर ये बाहुर खींच किनारा कूरों से। अपने हक पर अटल रहे क्या डरे भुजाली छूरों से। जगदाता जब आप हुए तो क्या लेना मजदूरों से। काम इनके संग न करे बुराई न फलता आम बबूरों से। तज मन की कुटलाई छोड़ दे कदम दूर बिहाई उमा के। साईं के मनाई लाए भैया जबरी, बम बम भज बुढ़ऊ के बाउर तोर जन्म सुधरी। रमन गुरु के बारे में कहा जाता है कि जब वे बिहारी जी के संपर्क में आए तब उन्होंने उस समय जो बिरहा 2 लाइनों की खड़ी बिरहा होती थी उसको थोड़ा सा अपने स्तर पर विस्तार दिया और एक लंबी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में उसको आगे लेकर आए। उनके उन गीतों को देखते हुए लगता है कि वे धीरे धीरे तमाम सारे उदाहरणों से भर रही थीं और आख्यानों की जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो भी उसमें समाहित हो रही थीं और एक खास तरह का खिलंदड़ापन भी उनमें था। यह तो उनकी कविताओं की बात है। उनके जीवन के बारे में जो तथ्य मालूम पड़ते हैं उसमें यह है कि परिवार की आर्थिक धुरी एक समय में वे बने रहे क्योंकि चरवाही का काम वही करते थे और दूध दूहने और उसको बेचने का काम झम्मन और उनके छोटे भाई करते थे। तो इस तरीके से कई घटनाएं उनके जीवन की ऐसी मिलती हैं जो परिवार के भीतर की टसल और रस्साकसी को भी दिखाती हैं। मसलन जन्नू चौधरी बताते हैं कि एक बार हड़ियाडीह में अपना डेरा उन्होंने जमाया और जब उनके भाई उनको घर लाने के लिए गए तो वे नाराज होकर गोमती नदी में कूद पड़े और उस समय बाढ़ आई हुई थी जिसमें बहते बहते वे कैथी की तरफ गए और गंगा में पाए गए। एक बार जो उनके बड़े भाई ने हड़ियाडीह गए, वहीं पर गाय गोरू रखे थे, वहीं पर गाय गोरू लेकर के रहे और वहाँ से गए कि इसको जब पकड़ो तो वो गए रात में भाग करके गोमती में चले गए। कहे हे गोमती गंगा मैया हमको अपने गोद में रख लो। वहीं में कूद गए और कूद गए, पानी पानी ही बहते बहते चले गए जो है भागीरथी। उन्होंने लगभग 55-60 साल के आसपास की अवस्था पाई और जल्दी ही वे गुजर गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे 1940 के पहले ही गुजर गए और जन्नू भगत कहते हैं कि वे 1945 में गुजरे क्योंकि जन्नू भगत ने अपने पिता महादेव से ये बात सुनी थी। तो इस तरीके से माना जाता है कि लगभग उनकी उम्र उस समय 1945 में 60 साल के आसपास रही होगी। हमारे पिताजी से पूछे एक बार कि आपके पिताजी कब मरे थे। वो बताए कि 1945 में हमारे पिताजी मर गए थे। 60 साल उस समय की जो सामाजिक स्थितियां थीं, पर्यावरणीय स्थितियां थीं, उसमें जीवन की प्रत्याशाएं बहुत थीं। लोग 100-100 साल तक जी जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग तमाम तरह की बीमारियों और दूसरे कारणों से बहुत जल्दी दिवंगत हो जाते थे। तो रमन गुरु का भी देहांत कम ही उम्र में हो गया। कम उम्र में
जब उनका देहांत हो गया तब उनके अखाड़े में बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन चुके थे, जिनमें मोलई का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और मोलई ऐसे गायक थे जिनकी आवाज़ का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने लोग बताते हैं कि वे हीरालाल जी से ज़्यादा सुरीली आवाज़ में गाते थे। उसके बाद गाटर खलीफा थे जो पांडेपुर के रहने वाले थे और वहीं घी दूध की दुकान करते थे। वे एक बड़े गायक के रूप में आए। और बिरजू गाजीपुर से आते थे, वे उस अखाड़े के शिष्य बने। लेकिन जब बिरजू आए उस समय तक रम्मन खलीफा गुजर चुके थे और उस अखाड़े की जिम्मेदारी उनके सबसे छोटे भाई होरीलाल पर आ गई। होरीलाल जी ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत करके हीरालाल जी को एक गायक के रूप में खड़ा किया और जहाँ जहाँ हीरालाल जी का कार्यक्रम होता था वहाँ जाते थे। और इस तरीके से उन्होंने न केवल अखाड़े को संभाला बल्कि वे हीरालाल जी को भी संभालने में लगे रहे और हीरालाल जी को एक कामयाब गायक बनने की सारी पृष्ठभूमि और स्थितियाँ उन्होंने बनाई। होरीलाल की यह थी कि जो है कि भक्ति करते थे, अपना उनका गुरु का ही पूजा करते थे, रम्मन का। अपना खेत जोतते थे, बोते थे, यही करते थे। हीरालाल को बिरहा उरहा सिखाते थे, उनको दंगल में उनके जाते होते रहे। हीरालाल के आगे बढ़ाने वाला हीरालाल को ही होरीलाल ही है। हीरा को हीरा बनाने वाले ही होरी खलीफा थे। चौका घाट में होरी खलीफा ने उनको शरण दिया था जी। अपनी ज़मीन देकर उन्होंने बसाया, रमन गुरु के घराने वालों ने होरी खलीफा ने। तो धीरे धीरे वो ज़मीन काफ़ी खरीदे। होरीलाल जी स्वयं गाते थे, उनका एक समृद्ध परिवार अभी चौका घाट में है। रमन गुरु के पांचों भाइयों के परिवार अपनी अपनी जगह पर हैं और इस तरीके से उनका बिरहा में जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। होरीलाल तो पत्तू से गाए, गणेश से गाए, इन सभी लोगों से गाए थे। अब गुरु रहबे किए, बिरहा गाते थे, इनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। मेरे परदादा का नाम होरी खलीफा था, उनके शिष्य ये हीरालाल यादव हैं। और हम लोग भी चाहते थे कि उनको देखें वो कैसे थे, कैसे रहते थे और कैसे वो लिखते थे। सुन के अच्छा लगता है कि हमारे दादा, हमारे परदादा यहाँ तक वो लोग किए हैं, लेकिन उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यहीं पे उसको दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिए हैं। उसका नाम भी अब कोई नहीं लेता है। एक बार अगर हीरा दादा का नाम लेंगे तभी उनका नाम आता, नहीं तो ऐसे कोई याद भी नहीं करता है लोग को। उनके अखाड़े में एक समय 1000 से ऊपर गायक हुआ करते थे, लेकिन आज वह अखाड़ा बिखराव की स्थिति में आ चुका है और जगह जगह लोगों ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया है और उनके शिष्य उनकी पूजा किया करते हैं। अब वह अखाड़ा धीरे धीरे अपनी चमक को खो रहा है। बिखरने का कारण है ना, सब लोग अपने अपने एक मठाधीश बनने लगे। सभी लोग अपना गुरु बन गए। जो 4 लाइन लिखने वाले वो भी गुरु बन गए, जो 4 लाइन गाने वाले वो भी अपने आप के गुरु बन जा रहे हैं। केंद्र बना रहे हैं, अपने अपने के खुद केंद्र बन रहे हैं कि हम ही जो है मठाधीश हम ही हैं। स्वयं रमन गुरु का कोई स्मारक नहीं बनाया जा सका, जबकि उन्हीं के अखाड़े के सबसे कद्दावर गायक हीरालाल जी थे। होरीलाल जी की एक मूर्ति नहीं मिल पाई, एक फोटो तक उनका नहीं उपलब्ध है, जबकि वे हीरालाल जी जैसे महान गायक के गुरु थे। तो इस तरह की बातें देखकर समझ में आता है कि किस बात का संयोजन आप करेंगे। यदि कोई तथ्य ही नहीं है तो कहाँ से कोई चीज़ ले आएंगे और कैसे इतिहास को आप बुनने की कोशिश करेंगे। एक बहुत दुखद प्रसंग है, लेकिन इसके बावजूद कि रमन गुरु ने प्रारंभिक तौर पर बहुत सारे लोगों को दीक्षित किया, बहुत सारे लोगों को मैदान में उतारा। बड़े बड़े गायक आए जिन्होंने मुकाबले की शुरुआत की। बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी बिरहा में। लगभग गुरु बिहारी के बाद दूसरी पीढ़ी आते आते बिरहा का स्वरूप भी बदलने लगा था। जहाँ पहले कहा जाता था कि लोटा और थाली बजा बजा कर लोग बिरहा गाना शुरू किए, वहाँ बाद में उन्होंने करताल बजाना और चंग बजाना शुरू किया। बाद में चलकर ढोलक का उसमें विस्तार हुआ और धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं, कहानियाँ फिर उसमें शामिल हुईं।
बहुत सारे पौराणिक आख्यानों को उठाया गया, उस पर उन कथाओं के आधार पर बिरहा लिखा गया और फिर धीरे धीरे घटनाओं के आधार पर कांड गायकी का एक दौर आया। तो दौर बहुत सारे आए, लेकिन गुरु बिहारी ने जो वृक्ष लगाया था और रमन ने उसको सींच कर जिस तरीके से पहुंचाया और होरी लाल जी ने उसको जिस तरीके से छतनार बना दिया, वह आज बिरहा के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उसको सुरक्षित और संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक बहुत ही मूल्यवान धरोहर है जो फिर कभी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज, रेहारी, पतरही, जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर।